नमस्कार। आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में इन दिनों पीडीए पाठशाला की गूंज उठी है। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक इस पाठशाला की चर्चा हो रही है। पीडीए पाठशाला इस वक्त यूपी की राजनीति का सबसे गर्म मुद्दा बन गया है। यहां तक नेताओं पर अब मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। यूपी के कई जिलों से अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई है। संभल में पीडीए की पाठशाला में एक सपा नेता भड़काऊ पढ़ाई कराकर बच्चों के दिमाग में जहर घोलने पर तुला हुआ है। पीडीए पाठशाला की क्लास में ए से अखिलेश, आजम, बी से बेरोजगारी, डी से डिंपल, एम से मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है। यही नहीं, बीजेपी से बहुत झूठी पार्टी पढ़ाया जा रहा है। भड़काऊ पढ़ाई से बच्चों के दिमाग में जहर घोलने की कोशिश हुई है। यही नहीं, सपा नेता ने गांव-गांव जाकर स्कूल खोलकर पीडीए की इस तरह की पढ़ाई कराने का दावा किया है। पीडीए पाठशाला को लेकर न्यूज चैनल ने पीलीभीत की जनता का मन टटोला और जानने की कोशिश की कि पीलीभीत के आम जनमानस इस पाठशाला को किस नजरिए से देखते हैं। आप भी सुनिए क्या बोले पीलीभीत जिले के लोग। उत्तर प्रदेश में इस समय पीडीए पाठशाला की गूंज है। यूपी में इस समय सबसे गर्म राजनीति का अगर मुद्दा है तो वो पीडीए पाठशाला है। सपा नेताओं पर इस पाठशाला के बाद मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। हालांकि पूरा जो पीडीए पाठशाला है वो लगातार अखबारों से लेकर सोशल मीडिया में भी चर्चा में बना हुआ है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, पीलीभीत में इस समय हम मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरीके से जो पीडीए पाठशाला चल रही है उसे किस नज़र से ये लोग देखते हैं। कहीं ना कहीं जो बच्चे शामिल होते हैं पीडीए पाठशाला में, उसमें उनके साथ भी कहीं ना कहीं जो उनके भविष्य से खिलवाड़ है या नहीं है, किस तरीके से इन लोगों का मानना है, वो भी हम सब पूछेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन पाठक है। आपने देखा होगा पीडीए पाठशाला कई जिलों में चल रही है, सपा नेता ऐसे चला रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं आप? मैं इसे मजाक की दृष्टिकोण से देखता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है अखिलेश यादव जी खुद बहुत योग्य और शिक्षित नेता हैं। वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर से पढ़ाई की है, उन्होंने साइंस स्टडीज़ की है और सिडनी से पढ़ाई करके वापस आए हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब सिडनी पढ़ने गए होंगे, उन्होंने ए फॉर अखिलेश, बी फॉर बड़ा अखिलेश, सी फॉर छोटा अखिलेश, डी फॉर दो अखिलेश, ई फॉर एक और अखिलेश नहीं पढ़ा होगा। तो ये मजाक का विषय है, किसी कार्यकर्ता ने मजाक कर दिया होगा। अखिलेश जी मेरी नज़र में गंभीर नेता है और विपक्ष की भूमिका ठीक तरह से निभा रहे हैं। और सरकार का ये फैसला कि स्कूलों को मर्ज किया जाए शायद जल्दबाजी में लिया गया था, इसलिए सरकार ने इस फैसले को अभी रोक के रखा है और हो सकता है फैसला वापस हो, क्योंकि हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में। मेरे लिए पूरी तरह से मजाक का विषय है ये। कहीं से ऐसी वीडियो भी सामने आई है कि जो बच्चे हैं छोटे छोटे, जिन्हें अभी शिक्षा की जरूरत है, उनसे जिंदाबाद के नारे लगवाए जा रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के नाम दिलवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी का जो उन्हें टाइटल बताया गया वो बताया गया बहुत झूठी पार्टी। इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें कह रहे थे बीजेपी का मतलब ब्राह्मण जनसंहार पार्टी, कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी मतलब बहुत झूठी पार्टी। तो हर व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से अपने राजनीति को चमकाने के लिए उसके अलग अलग मतलब निकाल रहा है। मेरे हिसाब से ये पूरी तरह से बेबुनियाद है, बेकार है, और जिस तरह से बच्चों से जिंदाबाद कराई जा रही है वो किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं है। छोटे से बच्चे, उनको अखिलेश जी भी नहीं पता, उनको ए फॉर एप्पल भी नहीं पता ठीक से, वो सीखने आए हैं। उनको चीजें सिखाई जाए, ना कि मिसगाइड किया जाए। ये कहना गलत नहीं होगा कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बेहतर काम करा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये पीडीए पाठशाला चलाकर कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है, ऐसा कुछ। देखिए, किसी समाजवादी पार्टी किसी कार्यकर्ता ने ऐसा मजाक शुरू कर दिया होगा जो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। मैं फिर कहना चाहूंगा, अखिलेश जी और डिंपल जी बहुत योग्य नेता है मेरी नज़र में, बहुत शिक्षित नेता है और विपक्ष के तौर पर मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया है, हमने और हमारी पार्टी ने, वो किसी भी सरकार ने कभी नहीं किया। चाहे वो मॉडल स्कूल की बात हो, चाहे वो मिड डे मील की गुणवत्ता की बात हो, चाहे निःशुल्क यूनिफॉर्म की बात हो, चाहे निःशुल्क शिक्षा की बात हो, और तो और जो स्मार्ट क्लासेस का काम शुरू किया गया हमारी सरकार में, वो किसी भी सरकार में पहले नहीं किया गया था। अब स्कूलों में आप देख लीजिए, जो स्पोर्ट्स की सुविधा आई है, जो जगह जगह से स्पोर्ट्समैन निकल रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, वो भी इसी वजह से निकल रहे हैं कि हमारा ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों पे ज्यादा फोकस है। तो सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और पीडीए पाठशाला चलाना किसी कार्यकर्ता का मजाक हो सकता है, इतने बड़े नेता मेरे ख्याल से ऐसा मजाक नहीं करेंगे। आपने ए फॉर एप्पल ही पढ़ा था या ए फॉर अखिलेश ही पढ़ा? नहीं, मैंने तो ए फॉर एप्पल ही पढ़ा था। तो ये ए फॉर एप्पल पढ़ाना गलत है? नहीं, ए फॉर एप्पल पढ़ाना ठीक है, क्योंकि हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं जापान। ए फॉर एप्पल तो ठीक है, ए फॉर अखिलेश नहीं, ए फॉर अखिलेश पढ़ाना बिल्कुल गलत है। ऐसे तो जो नेता होंगे ठीक है, और एम फॉर मायावती जी कहेंगे हमारा नाम डालो, ठीक है, जो और नेता है वो कहेंगे हमारा नाम डालो, और किसी भी कार्यकर्ता को एम फॉर मुलायम सिंह यादव कहना बहुत शर्मनाक और निंदनीय है। वो स्वर्गीय हैं,
तो हमारे धर्म में जो स्वर्गीय हो जाते हैं उनका मजाक नहीं उड़ाया जाता। तो एम फॉर मुलायम सिंह यादव कहना बहुत ही शर्मनाक है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार वाज। आपने वीडियो देखी होगी, पीडीए पाठशाला चल रही है, क्या कहेंगे? उसमें कुछ नहीं, जो नितिन पाठक बड़े भाई जी ने कहा है वो सर्वश्रेष्ठ है, वो सब बहुत बढ़िया कहा है। तो आपने पढ़ाई क्या है, एफआर एपल पढ़ा है या एफआर अखिलेश? हमने एफआर एप्पल पढ़ा है। तो अब जो पाठशाला पीडीए चल रही है उसमें पढ़ाया जा रहा है एफआर अखिलेश, एम फॉर मुलायम, डी फॉर डिम्पल। नहीं नहीं, वो तो सब गलत है। जो भी है नितिन भाई जी ने कहा है वो सबसे बढ़िया बात है। कोई भी नेता आएगा तो हर कोई अपना अपना नाम डलवाना चाहेगा तो वो ऐसे हिसाब से वो तो गलती है। तो योगी सरकार में जो शिक्षा का स्तर है, जो स्कूलों का स्तर है, कैसा बढ़िया है? वो तो खैर बढ़िया, स्मार्ट क्लासेस चली हैं गांव में, इसमें विकास हुआ है तो वो तो बढ़िया है। अब इसमें कोई निगेटिव सोचता है, कोई पॉजिटिव सोचता है, तो हर आदमी अपने अपने हिसाब से कहता है। क्या नाम है आपका? मेरा शिवम शुक्ला। वीडियो देखी होगी आपने, पीडीए पाठशाला चल रही है, नेताओं पर मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, क्या लगता है किस किस नजर से आप देखते हैं? नजरिया जो है अब माननीय अखिलेश यादव जी, अगर इन्होंने ए फॉर अखिलेश यादव और डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह ये पढ़ा होता तो आज ये स्तर पे पहुंच पाते। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और ये बहुत निंदनीय, बहुत ज्यादा गलत है। हमारी भाजपा सरकार जो कि एक शिक्षा का स्तर इतना अच्छा है उसका, स्मार्ट क्लासेस और भी अन्य सुविधाएं, आप गांव-गांव जाके देखिए कितनी बढ़िया सुविधाएं हैं और उसके साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपने क्या पढ़ा था, ए फॉर एप्पल या ए फॉर अखिलेश? मैंने ए फॉर एप्पल पढ़ा और छोटा से अनार पढ़ा था, ठीक है। तो ये ए फॉर अखिलेश पढ़ा रहे हैं, एम फॉर मुलायम पढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं भड़काऊ शिक्षा है, बच्चों के जो भविष्य उससे खिलवाड़ है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बच्चों के दिमाग में जो है वो जहर घोलने का काम कर रही है, ऐसा कुछ लगता है आपको? बिल्कुल, ये जहर घोलने का ही काम है और ये बच्चों के भविष्य के साथ बहुत ज्यादा बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं ये लोग, ये गलत है। मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। ये पीडीए पाठशाला बहुत ज्यादा गलत पाठशाला है, इसको तत्काल प्रभाव से बंद करना चाहिए। जो मुकदमा लिखे गए हैं इस पाठशाला के बाद नेताओं पे, सपा नेताओं पे, उस पर क्या कहेंगे? वो सही लिखे गए हैं मुकदमे। मतलब गलत है पूरी तरीके? हाँ, ये गलत है, मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश चंद्र नाम। क्या कहेंगे आप, ए फॉर एप्पल या ए फॉर अखिलेश? ये फॉर एप्पल कहेंगे हम। डी फॉर डिम्पल? नहीं, डी फॉर डिम्पल जो कहा है वो गलत है। किसी ने, जो कार्यकर्ता ने जो चीज कहा है, जो बच्चों के साथ खिलवाड़ है, नहीं होना चाहिए। शिक्षा का स्तर जिस हिसाब से योगी सरकार में है, अब कहीं ना कहीं ये पीडीए पाठशाला जो है वो शिक्षा का स्तर कहीं ना कहीं गिराने का काम। नहीं, ये चीज जो है नहीं होनी चाहिए। जो बच्चों के साथ खिलवाड़ है, ऐसा भविष्य में नहीं होना चाहिए। तो कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से इस पीडीए पाठशाला को देख रहे हैं। क्या नाम है? हिमांशु कुमार। आपने देखा होगा कि पीडीए पाठशाला चलाई जा रही है सपा नेताओं के द्वारा, उसमें ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ाया जा रहा है, डी फॉर डिम्पल यादव पढ़ाया जा रहा है, क्या कुछ कहें? पढ़ाया जो जा रहा है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमने पढ़ा है तो हमने ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, आ से अनार, ये पहली बार हो रहा है जो हो रहा है, तो ये सब पहली बार ही तो हो। क्या लगता है भविष्य से खिलवाड़ है बच्चों का? हाँ जी, ये सब मतलब कि ये सब पढ़ाया जा रहा है ना, ए फॉर बी फॉर जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है ये सब बच्चों को खिलवा रहा है। इसलिए मतलब कि जो हमने पढ़ा है वो छोटा सा अनार। योगी सरकार में शिक्षा का स्तर किस तरीके का है? स्तर ठीक है, जैसे चल रहा है, जो कुछ भी है सब कुछ ठीक ही है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? रामू यादव। आपने देखा होगा ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, आपने शायद ए फॉर अखिलेश पढ़ा हो, मुझे नहीं पता, आपने क्या पढ़ा है? मैंने तो ए फॉर एप्पल पढ़ा है। तो ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया जा रहा है, क्या लगता है? ये हो सकता है कोई नेता गलत हो, बाकी सारे नेता गलत नहीं हो सकते। काफी जगह पीडीए पाठशाला में अच्छी पढ़ाई हो रही है और वहाँ पे इस तरह की कोई भी बात नहीं है। एक आध नेता हो सकता है चौथी फेल या पांचवी फेल हो। अच्छी पढ़ाई कहाँ हो रही है? जैसे कहा जा रहा है पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम सिंह, डी फॉर डिम्पल नहीं। और बीजेपी का मतलब बताया जा रहा है, बहुत झूठी पढ़ाई। आपने सिर्फ एक जगह देखा है, बाकी आप पीडीए पाठशालाओं में देखें, काफी जगह अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं नेताजी के, वो अच्छी तरह पढ़ा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के जो अच्छे नेता हैं, एक आध नेता हो सकता है, मैं आपको पहले ही बता तो देता हूँ। लगता है कि आपको पीडीए पाठशाला सही है गलत? बिल्कुल सही है। जब से योगी जी की सरकार ने ये स्कूल मर्ज किए हैं तो बच्चे जाएंगे कहाँ गरीब, उन्हें कहीं ना कहीं तो पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ये पीडीए पाठशाला खोली गई और एक आध नेता कम पढ़ा लिखा हो सकता है जो काफी समाजवादी पार्टी का दीवाना है, इसलिए वो पीडीए पाठशाला में ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह यादव पढ़ा रहा है। दीवाना हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी उस पे हमारे नहीं, आपको जानकारी जी, गलत जी, है। बताइए, बताइए। अभी स्कूल मर्ज नहीं हुए हैं, जी। अभी आदेश वापस होने के चांस है। आज हो सकता है, आज या कल में आदेश वापस हो जाए। इनका कहना यह है कि पीडीए पाठशाला कहीं पर बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, आपको क्या लगता अरे भाई, इनका नाम रामू यादव है भाई। आप समझिए,
तो जी उसी हिसाब से तो बात करेंगे। क्या आपको क्या लगता है, क्या पीडीए पाठशाला सही है? नहीं, मैं इसका विरोध करता हूँ, ये पूर्णतः गलत है। और ये फॉर अखिलेश और डी फॉर डिम्पल यादव, एम फॉर मुलायम सिंह, ये पढ़ाना ये कोई अच्छी बात है? बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ और मेरी भारतीय जनता पार्टी पूरी इसका विरोध करती है। ये बहुत ज्यादा गलत है। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? नरेंद्र, एक पीडीए पाठशाला चल रही है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चला रहे हैं। उसमें बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें पढ़ाया जा रहा है ए फॉर अखिलेश, एम फॉर मुलायम सिंह, डी फॉर डिम्पल, और बीजेपी का मतलब बताया जा रहा है बहुत झूठी पार्टी। क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये पर्सनल नहीं होना चाहिए और ये तरीके से पढ़ाई जो हो रही है वो गलत है। बच्चों को गलत असर पड़ रहा है। और जो चीज सही सिस्टमेटिक है वो पढ़ाना चाहिए। आपने क्या पढ़ा था, ए फॉर एप्पल या ए फॉर अखिलेश? एपल बी फॉर वाई जो हम लोगों ने पढ़ा है वो ये होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि बच्चों के जो दिमाग में है वो जहर घोलने का काम कर रही है सरकार? अब जहर या गलत तो कर ही रहे हैं फिलहाल, बाकी जो भी लेवल हो कोई भी कर रहा है, किसी पार्टी तो ये छूट नहीं होना चाहिए, गलत चीज। तो हमारे साथ तमाम लोग थे जिन्होंने पीडीए पाठशाला पर भी सवाल उठाया है। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करा जा रहा है, उनके दिमाग में जहर घोला जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। हालांकि जो बीजेपी पार्टी है वो लगातार इस शिक्षा के स्तर में बड़ा काम कर रही है और एक के बाद एक कदम उठाने का प्रयास कर रही है। हालांकि जो स्कूल मर्ज किए गए थे उसके बाद में अखिलेश यादव के निर्देश पर यह पीडीए पाठशाला का शुभारंभ हुआ था और कई जिलों में पीडीए पाठशाला का शुभारंभ किया गया, जिसके बाद बच्चों को ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश और एम फॉर मुलायम और डी फॉर डिम्पल सिखाया गया। साथ ही बीजेपी का मतलब सीधे सीधे बहुत झूठी पार्टी बताया गया था। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, पीलीभीत।